हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? तो पहले तो इसमें देखिए फिगर बना लेते हैं, ठीक है, कि हम एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये वॉल है, ठीक है, और इसमें ये लैडर है, ठीक है, और ये फुट से ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया ये वॉल है, वर्टिकल ही होगा, और ये लैडर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लैडर 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी जो ये लेंथ है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो लैडर हो गया ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो हमें दिया हुआ 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए ये जो बी सी वाला लेंथ है इसको हम एक्स यूनिट मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं, और जो ए बी वाला है वो वाई यूनिट मान लेते हैं। ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा कि बी सी इक्वल्स टू एक्स यूनिट और ए बी इक्वल्स टू वाई यूनिट, ये सारा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो ये गिवन है हमें, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इसको हम इस साइड में पुल कर रहे हैं, और उसका रेट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब आप लेडर को इसको जब ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो y जो ये जो पूरा लेंथ हमने ए बी वाई लिया हुआ है, तो ये डिक्रीज होगा, है ना, ये y की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ये हमें dx ओवर dt दिया हुआ है, dx ओवर dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये गिवन है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा होगा आपको। हाउ फास्ट हाइट ऑफ द वॉल, यानी कि dy बाई dt कितना फास्ट डिक्रीज हो रहा है आपको वो बताना है ना, तो हमें ये बताना है। तो पहले तो x और y को रिलेट करते हैं। तो x और y कैसे रिलेट हो जाएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज 5 है तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर, और बेस x है तो x का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास स्टेब्लिश हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। dx बाई dt हमें दिया हुआ है, dy बाई dt निकालना है, तो क्या करें, इसी इक्वेशन में, है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं। तो इसको कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dt, और 25 तो कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2x एज इट इज, dx बाई dt तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ, तो ये हम लिख लेते हैं 2। यूनिट का भी ध्यान रखना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो 5 ये मीटर में दिया हुआ था, यहाँ पे हम सारा ये मीटर में कर रहे हैं, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो 5 लिया वो मीटर में लिया हुआ है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 पर सेंटीमीटर। आप यहाँ 100 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर 0.02 लिख लीजिए, इसको 0.02 प्लस 2y dy बाई dt। हमारा टारगेट भी यही है, dy बाई dt निकालना है ना। तो dy बाई dt यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, -2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम ऐसे लिख देते 2x इंटू 0.02 अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ये क्या आ गया, -0.02x ओवर y, ठीक है। और कब निकालना है, जब x की वैल्यू और y की वैल्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कब निकालना, व्हेन फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से 4 मीटर दूर है फुट, यानी कि जब x 4 है ना, जब x 4 है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 मीटर, देन इसी कंडीशन का आपने यूज करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 25 से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन हम +3 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू +3 ही लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो y की वैल्यू +3 और मीटर में ही आएगा क्योंकि x भी यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में ही था। तो हमें यहाँ पे जो निकालना था dy/dt, ठीक है, तो dy/dt इक्वल्स टू ये क्या आ गया -0.02। x की जगह पे आपने x भी मीटर में लेना है, y भी मीटर में लेना है, तो x 4 है और y उस केस में 3 है, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ गया आपका माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08/3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8/300, ठीक है। और ये ध्यान रखना है सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, सेंटीमीटर में चेंज किया। मीटर में आंसर लिखना हो तो आप मीटर में भी लिख सकते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर मीटर में लिखना होता तो मीटर में इसका आंसर कितना आ जाता, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 100 से, ठीक है। तो वैसे भी आ जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8/3 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में आंसर लिखना है या सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर लिखना है, आप कैसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, इस हम स्टेटमेंट का मीनिंग, ठीक है, देखते हैं क्या है। इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो मान लेते हैं कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू t है, यानी कि dy/dt इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी कि dx/dt, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ना, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो और कर्व जो दिया हुआ है हमें 6y = x³ + 2, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो दैट इज dy/dt इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³ कितना आ जाएगा 3x², और डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो ये भी आएगा, 2 कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। dy/dt का इंफॉर्मेशन dx/dt के साथ में ये दिया हुआ है, तो हम dy/dt की जगह पे लिख सकते हैं 8 dx/dt इक्वल्स टू 3x², इधर भी dx/dt होगा, है ना। आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान के अब लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 से हमने ये लिखा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो गया 8 6 जा 48 dx/dt इक्वल्स टू 3x² dx/dt, dx/dt कैंसिल आउट हो गया, और 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो x² इक्वल्स टू 16 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से +-4 आ जाएगा, है ना, +-4 आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब x की वैल्यू +-4 आ गया तो व्हेन, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स फाइंड करना है। पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो आ चुका है, तो व्हेन x = 4 तो y कितना आएगा, y आएगा 6y = इसी में रखना है आपने, ठीक है। तो x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब 64 + 2 कितना आ गया, ये 66, तो y = आ गया 66/6, दैट इज 11। तो एक पॉइंट तो आपका आ गया 4,11, ठीक है। और जब x की वैल्यू -4 होगा, व्हेन x = -4, देन अगेन 6y = यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये -64 हो जाएगा, है ना, -64 + 2, तो यहाँ से 6y = ये आ गया -62, तो y = आ जाएगा -62/6, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 31/3 आ जाएगा, है ना, 31/3। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आ गया वो आ गया -4, -31/3, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 2 पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए थे, पॉइंट फाइंड करना था 4,11 और -4, -31/3। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजेज व्हेन इट्स रेडियस इज 1 cm। तो एयर बबल की बात हो रही है, तो एयर बबल का शेप जो होगा
है ना। एयर बबल का शेप आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो एयर बबल्स शेप हमें पता है ये क्या होगा, स्फेरिकल होगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है कि वो स्फेरिकल होगा। अब अगर एयर बबल स्फेरिकल है तो उसका लेट कर लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ द एयर बबल, ठीक है, बी आर यूनिट्स, ठीक है, आर यूनिट्स। और वैसे सेंटीमीटर में दिया हो तो आर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, आर सेंटीमीटर। तो हमें ऑलरेडी उसका रेट डी आर बाई डी टी है ना। विद रिस्पेक्ट टू टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है, तो ऑलरेडी डी आर बाई डी टी इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव ही लिखना है। तो ये आपको ऑलरेडी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये गिवन है। एट व्हाट रेट वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल क्या होगा, स्फेयर है तो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, ठीक है, एयर बबल स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका रेट निकालना है यानी कि डी वी बाई डी टी निकालना है आपको, है ना, डी वी बाई डी टी। तो 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 3r² और साथ में डी आर बाई डी टी भी आएगा चेन रूल के हेल्प से, ठीक है। 3 से तो ये 3 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली ये बचा क्या 4πr² और डी आर बाई डी टी आपको गिवन है ना। इसको इक्वेशन 1 मान के आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज 1/2, ठीक है। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का रेट अब अगर आप निकाल रहे हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, है ना, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होगा। 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो डी वी बाई डी टी जो रेट आया वो ये आ गया 2πr² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। लेकिन कब निकालना है, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। ये भी लिखा हुआ है व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि एट r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए की बात है। 2π और r की जगह पे 1 लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो फाइनली आंसर क्या बच गया, ये 2π ही बच गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज वेरिएबल डायमीटर। अच्छा, बलून है उसका डायमीटर है ना, डायमीटर को हम डी से डिनोट कर देते हैं। ये वेरिएबल डायमीटर ये दिया हुआ 3/2 इंटू 2x + 1। फाइंड द रेट, रेट फाइंड करना है ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो पहले तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और डायमीटर और रेडियस के बीच में आपको पता है कि डायमीटर 4/3, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी डायमीटर बाई 2 का क्यूब आ जाएगा। तो ये आ गया 4/3 पाई, इसका क्यूब 1/2 का क्यूब तो आ जाएगा 1/8 और डी क्यूब, तो डी क्यूब की जगह पे डी की जगह पे ये सारे लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 3/2 2x + 1 और इन सब का क्यूब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है 4 2 जा, ठीक है, और ये 3 की पावर में 3 तो ये ऊपर 27 बन जाएगा, नीचे 2 की पावर में 3 8 बनेगा और 8 2 जा 16 बनेगा और 3 भी इधर है। तो 3 इंटू 2 की पावर में 3 8 इंटू 2 16, ठीक है, और साथ में 2x + 1 का क्यूब। पहले हमने वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ x कर लिया, 3 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है dv/dx। अब तो काम आसान है, डिफ्रेंसिएशन ही करना है। ये 9/16 है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x + 1 और चेन रूल से फिर से डिफ्रेंसिएशन 2x + 1 का भी होगा। तो 2x + 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 और फिर से ये 9 3 जा कितना हो जाएगा 27/8 इंटू 2x + 1। यही हमारा फाइनल आंसर है, वॉल्यूम का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ये फाइनल आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ, देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हुए जो भी डेटा हमें पता चलता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब कि आपको dv/dt है ना, वॉल्यूम का होता है सेंटीमीटर क्यूब
और टाइम का होता है सेकंड, तो dv बाई dt आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये गिवन है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन, ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज द 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो पहले हम देखिए कोन बना लेते हैं, ठीक है, तो कोन बना लेते हैं, उससे कुछ आइडिया होगा। तो कोन कुछ इस तरह का है होगा, ठीक है, तो ये हमने कोन बना लिया, ठीक है। कोन का बेस रेडियस और हाइट, तो ये इसका हाइट यहाँ से, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, ये कोन का हाइट है और इसका बेस रेडियस है, उसको लेट कर लेना है आपने r और ये h, ठीक है। तो आप लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन बी h, ठीक है, सारा सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में लेते हैं सेंटीमीटर, एंड रेडियस बी, ठीक है, रेडियस बी r सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो हाइट इसका और रेडियस हमने लेट कर लिया, उसके बीच में रिलेशन देखिए दिया हुआ है, ठीक है, वो रिलेशन भी यहाँ मार्क किया हुआ है कि क्या है, कि हाइट ऑफ द कोन, यानी कि h हमने माना हुआ हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट h इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि 1/6 ऑफ रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ, ये रेडियस ऑफ द बेस है ना, ये भी ध्यान रखना, रेडियस ऑफ द बेस है ना, रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमें गिवन है। अब निकालना क्या है, निकालना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज, तो हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड कोन, यानी कि आपको ये रफ में लिख लीजिए, इससे आइडिया होगा कि आपको निकालना क्या, आपको निकालना है dh बाई dt, है ना, dh बाई dt दिया है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है h इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू r, और एक dv बाई dt। तो इन्फॉर्मेशन तो देखिए dv बाई dt से निकलेगा, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है ना, ये होता है। अच्छा, आपको dv बाई dt गिवन है, ये ध्यान रखना है, dv बाई dt यही वॉल्यूम है, इसको हम v से डिनोट कर लेते हैं, तो dv बाई dt गिवन है। अच्छा, आर स्क्वायर और h, तो हम यहाँ पे देखिए किसी एक को चेंज कर सकते हैं, h की जगह पे आप 1/6 r भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम v इक्वल्स टू एक वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, h की जगह पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1/6 इंटू आर लिख सकते हैं। तो ये फाइनली आपको पाई मैं पहले लिख लेता हूँ, ये 6 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 3 जा 18 और ये आर क्यूब बन गया। अब हम dv बाई dt निकाल लेते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर भी करना पड़ेगा, पाई बाई 18 तो कांस्टेंट है। अच्छा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, और r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t भी होगा चेन रूल से, ठीक है। इतनी क्लैरिटी तो है सबको, मैं यहीं पे करता हूँ कि चीज़ें देखने में आसान होंगी। अच्छा, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम, तो फाइनली ये बच गया हमारे पास dv बाई dt इक्वल्स टू, ये बचा पाई आर स्क्वायर बाई 6 और dr बाई dt। अच्छा, हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है dv बाई dt, टारगेट आपने ये ध्यान रखना है dh बाई dt निकालना है, वो तो निकलेगा इसी को डिफरेंशिएट करके, ठीक है। अच्छा, ये भी अगर आप देखना चाहें तो अगर हम h इक्वल्स टू, ठीक है, 1/6 r, ये आप बाद में स्टेप लिख सकते हैं, यहाँ समझने के लिए कर रहे हैं कि हमारा टारगेट तो dh बाई dt निकालना है। तो dh बाई dt कैसे आएगा, 1/6 तो कांस्टेंट है और r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dr बाई dt, यानी कि dr बाई dt अगर आपको पता लग जाए फिर तो काम हो जाएगा। तो dr बाई dt निकलेगा कहाँ से, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने नीचे लिखा हुआ है यहाँ से। dv बाई dt आपको दिया हुआ है 12, ठीक है, अभी 12 भी लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखना है वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 dr बाई dt, ठीक है। तो dr बाई dt इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ गया 12 इंटू 6 ही लिखते हैं, बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना, 6 12 से मल्टीप्लाई होगा और पाई आर स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ये dr बाई dt आ गया, वो हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t
बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया यहाँ से कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन हमने करके देखा भी है तो यहाँ से डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आया था 1/6 dr/dt, और dr/dt ये है ऑलरेडी, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था 12 इंटू 6 को, क्योंकि ये दिखाई भी दे रहा था वहाँ से 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें लंबे कैलकुलेशन में भी नहीं पढ़ना है। तो 12 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कब निकालना है, निकालना कब है, व्हेन आर इज इक्वल्स टू, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो व्हेन आर इज इक्वल्स टू, या फिर हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हाइट 4 सेंटीमीटर है तो हमें तो आर की जरूरत है ना, यहाँ पे जो हमने लिखा था अभी आर छोड़ा था, तो अगर हाइट यहाँ से देखें फिर से इस इक्वेशन का यूज होगा, अगर हाइट 4 है तो आर कितना आएगा, तो आर आ गया 24 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। लास्ट में जहाँ हमने इक्वेशन पुट किया वहाँ पे आर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पुट कर देते हैं तो डी एच बाई डी टी कितना आ गया, फाइनली ये आ गया 12 अपॉन पाई, और आर की जगह पे 24 का स्क्वायर, इसको दो बार लिख लेते हैं, 24 इंटू 24, 12 टू जा 24 होता है, तो फाइनली ये कितना बन गया 48 पाई। ठीक है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स इज गिवन बाय दिस। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है, मार्जिनल कॉस्ट एमसी लिखते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, जो हमें टोटल कॉस्ट दिया हो उसका डिफरेंशिएशन ही होता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ का डिफरेंशिएशन ही करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन ही करना है आपने बेसिकली, इसमें कुछ नहीं करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0.3 भी मल्टीप्लाई होगा आगे 3x स्क्वायर ही आएगा ना, 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x। ठीक है, प्लस 15, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये 4000, तो कांस्टेंट इसका 0 ही आ जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जो आ गया 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.021 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ये भी जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2x लिखा हुआ है तो 0.006x हो जाएगा, और प्लस 15। ठीक है, तो इसमें कब निकालना है, एट x इक्वल्स टू, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 17 है ना, एट x इक्वल टू 17 पे निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट 0.021 और x की जगह पे 17, तो 17 स्क्वायर माइनस 0.06, x की जगह पे 17 प्लस 15। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने इसका भी कर लेना है, सिमिलरली इसका भी नेक्स्ट है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है। वहाँ टोटल कॉस्ट दिया था, यहाँ टोटल रिवेन्यू दिया हुआ है इन रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स, प्रोडक्ट गिवन हुआ है, रिवेन्यू दिया हुआ है आपको, टोटल रिवेन्यू, और आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो फिर से देखिए मार्जिनल रिवेन्यू का भी फॉर्मूला, मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, टोटल रिवेन्यू, यानी कि आर एक्स का डिफरेंशिएशन ही करना है। तो अब तो ये चीजें आसान है, डिफरेंशिएशन ही करना है आपने। ठीक है, तो 13x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 26 x का डिफरेंशिएशन 1, और 15 तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया आपका 26x प्लस 26। ठीक है, और x की वैल्यू आपने क्या रखना है, 7, तो x की जगह पे 7 रख देना है, तो एट x इक्वल्स टू 7। ठीक है, फाइनली हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू ये आ जाएगा 26 इंटू 7 प्लस 26। अच्छा, इसमें से आप 26 कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा आसानी ये है, तो 7 प्लस 1 बच जाएगा, 26 कॉमन ले लिया तो ये 26 इंटू 7 प्लस 1 8 आ गया, तो 8 6 जा 48 का 8 आ जाएगा 4, और 8 2 जा 16 प्लस 4, तो 208 आ जाएगा इन रुपीज, है ना, इन रुपीज में है, तो ये इन रुपीज में ही आ जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही आसान है, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई आर स्क्वायर,
लेकिन आपको रेट कहाँ पे देखना है, चेंज ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि क्या ये बात क्लियर हो रही है, डी ए ओवर डी आर निकालना है। तो बिल्कुल पाई कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आपने आर ही करना है, तो ये क्या आ जाएगा, पाई और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर 2r आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये आ गया 2 पाई आर। और कहाँ पे निकालना है, एट आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो एट आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर डी ए बाई डी आर कितना आ गया, आर की वैल्यू आपने यहाँ पे 6 रख देना है, तो 2 पाई इंटू आर यानी कि 6, दैट इज 12 पाई। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की तरह ही है। 16 की तरह ये टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय रेवेन्यू ये है, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना व्हेन x की इज इक्वल्स टू 15। तो जैसे अभी हमने 16th क्वेश्चन किया था वैसे ही अब तो इसको डायरेक्टली कर लेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू में पता है वो इसका डिफरेंशिएशन होगा, टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन होता है। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 36x का डिफरेंशिएशन 1, 5 कॉन्स्टेंट है तो 0। और कहाँ पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू 15 पे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2x की जगह पे आपने 15 रखना है प्लस 36। ठीक है, तो ये आ गया 15 टू जा 30, 30 इंटू 3 90 प्लस 36, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 126। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है,